Hello students, in the last class we completed chapter 13. Now we are going to start new chapter 14, Special Understanding Solid and Plane Shapes. Okay, so top, bottom, on, under. Okay, top. The boy he is on the top, the boy he is on the bottom. Okay, he is on the bottom. ये क्या है, जो सबसे ऊपर है ना तो उसको क्या बोलेंगे, बॉटम बोलेंगे. जो सबसे ऊपर होता है, जो हाई ऊपर जगह पर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, टॉप पर बोलते हैं. ओके, वी कॉल टॉप. देन जो सबसे नीचे होता है, जैसे लगता है ग्राउंड में है एंड गार्डन है. ओके, गार्डन है तो उसमें ग्रास है तो वो ग्रास से होती है तो उसके बोलेंगे ग्रास ऑन द बॉटम. ओके, बॉटम पर ग्रास है तो जो बॉटम पर मतलब नीचे जो होता है, फ्लोर पर होता है, अर्थ पर होता है तो उसके क्या बोलते हैं, बॉटम बोलते हैं. एंड टेरेस, तो टेरेस होती है तो उसके ऊपर जब हम जाते हैं, ओके, टेरेस पर जाते हैं हम, वी गो टू द टेरेस. सो वी विल कॉल वी आर ऑन द टॉप. ओके, क्या है, हम टॉप पर हैं. ओके, जो सबसे ऊंचा होता है उसको टॉप पर बोलते हैं. ओके, जो सबसे ऊपर होता है उसको बोलते हैं टॉप पर, जो सबसे नीचे होता है उसको बोलते हैं नीचे. ओके, bottom, we call bottom. Okay, on, under. Now first on, this is on and this is under. Okay, first we will read this. A clock on the wall. Okay, means clock क्या है, वॉल पर है. क्लॉक कहाँ पर लगाती हैं, वॉल पर लगाती हैं. हमारे स्कूल, ऑफिस, होम, शॉप, so everywhere क्लॉक कहाँ पर होती है, क्लॉक कहाँ पर होती है, वॉल पर होती है. सो वी विल से लाइक दैट, ए क्लॉक ऑन द वॉल. ओके, क्या बोलेंगे हम इसको, ए क्लॉक ऑन द वॉल. क्लॉक कहाँ पर है, वॉल पर है. ओके, क्लॉक को तो हम वॉल पर ही लगाते हैं ना. नेक्स्ट, ए कैट अंडर द ट्री. मीन्स कैट क्या है, ट्री के नीचे है. दिस इज द ट्री एंड दिस इज कैट. ओके, सो ये ट्री है तो यहाँ पर इसके ट्री के नीचे क्या है, कैट बैठी है ना, इसके नीचे कैट सिटिंग है तो इसका मीन्स क्या होगा, ट्री के नीचे कैट है. जस्ट लाइक दैट, कोई ऑब्जेक्ट है. ओके, सो उसके नीचे अगर कोई चीज है तो उसको कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, एनी पर्सन, एनिमल. ओके, तो उसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज अंडर द ट्री, दिस इज अंडर द टेबल. ओके, टेबल के नीचे बॉल है तो वॉल अंडर द टेबल के नीचे है, जो पूरी तरह से इसके नीचे है. ओके, इस टाइप से हम बोलेंगे. ओके, किसी के नीचे कोई चीज होती है तो उसके क्या बोलते हैं, अंडर, कैट अंडर द ट्री. यहाँ पर क्या है, कैट ट्री के नीचे है तो कैट अंडर द ट्री. इसको ऐसे बोलेंगे. अगर हमें यहाँ पर सिटिंग वन बॉय, इफ वन बॉय यहाँ है, one boy is standing here. Okay, so we will say like that, under the tree, boy is standing under the tree. So let's know the meaning of special understanding. Special understanding का meaning क्या होता है कि जो हमारे अराउंड में जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी थिंग्स होती हैं, तो उसको देखना, उसके एक दूसरे से रिलेशन को देखना. ओके, और जो हमारे बॉडी के हमारे बॉडी के सेल्फ के रिलेशन को भी देखना कि हमारा किससे क्या कनेक्टेड है. ओके, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं. ओके, वी कॉल स्पेशल अंडरस्टैंडिंग. इससे ऑब्जेक्ट्स, वन ऑब्जेक्ट का सेकेंड ऑब्जेक्ट से रिलेशन एंड हम अवर बॉडी का, मीन्स हमारी बॉडी का रिलेशन हमारे आसपास की चीजों से क्या है, उसको हम महसूस करते हैं, उसको हम फील करते हैं, उसको हम मेंटली यूज करते हैं कि मेंटल एबिलिटी होती है ये, कि कहाँ पर क्या चीज है, कहाँ पर क्या चीज नहीं है. ओके, इसके अंदर ये होती है स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, जस्ट लाइक दैट. ओके, टेबल. ओके, यू पुट योर कंप्यूटर ऑन द टेबल. आप उसको कैसे बोलेंगे, द कंप्यूटर ऑन द टेबल. द कंप्यूटर ऑन द टेबल, इट मीन्स
जो हमारे आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो थिंग्स हैं, उनसे जो रिलेशन दिखा रहा है कि ये टेबल है, इस पर कंप्यूटर रखा हुआ है, ओके, एंड हम भी है, ओके, वी आर स्टैंडिंग इन द ग्राउंड, ओके, सो वी विल कॉल दैट आई एम स्टैंडिंग ऑन द बॉटम, ओके। क्या बोलूंगी मैं कि मैं बॉटम पे खड़ी हूँ, बॉटम पर मतलब जमीन पर खड़ी हूँ, ओके। बॉटम मीन्स नीचे होता है, मैं नीचे खड़ी हूँ, इस टाइप से होता है, ओके। तो जो हमारे आसपास की जो चीजें होती हैं, ऑन ऑफ, ऑब्जेक्ट्स, वस्तुएं किस चीज से कहाँ पर रिलेटेड हैं, कहाँ से कनेक्टेड हैं, ये उसके अंडर में आती हैं, ओके। किसके अंडर में आती है? स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के अंडर में आती हैं। इसको बोलते हैं स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। जहाँ वन ऑब्जेक्ट से एंड वन ऑब्जेक्ट का ह्यूमन बॉडी से भी, ऑन बॉडी, अवर बॉडी से भी ऑब्जेक्ट्स का रिलेशन होता है। एंड जो ऑब्जेक्ट्स हमारे अराउंड होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, ओके। So see here, inside, outside, it is also in special understanding, okay. A word inside the cage, cage means pinjra, okay, cage means pinjra, and this is the bird, so we call it the word, a word inside the cage means word क्या है? cage के अंदर है, okay, means just and see, a dog outside the house, a dog outside the house, it means dog कहाँ पर है? घर के बाहर है, okay, so we can call like that I am, हम ऐसे बोल सकते हैं, okay, कि I am inside the house, मैं घर के अंदर हूँ, okay, I am inside my house, मैं घर के अंदर हूँ। एंड अगर हम घर के बाहर होंगे तो क्या बोल सकते हैं? I am outside of my house, मैं घर के बाहर हूँ। I am inside of my house, मैं घर के अंदर हूँ। I am inside of my house, okay. So this is also special understanding, okay. Next, above, below. Above means ऊपर, below means नीचे। Above, below, it means, see here example, a flower above the line, skirt below the knee. Here is the meaning of above and below. Above means higher than something and below means at or to a lower level, okay. It means first above means क्या होता है? किसी चीज के ऊपर होना, किसी चीज से ऊपर होना। See, a flower above the line, so this is the line and this is the flower, so ये क्या है? फ्लावर लाइन के ऊपर है, फ्लावर लाइन से ऊपर है। इसका मतलब क्या होता है? above का मतलब कोई भी चीज, एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज से किसी के ऊपर हो, ओके, किसी चीज के ऊपर होना। इसका मीन क्या होता है? हायर देन समथिंग। इट मीन्स माई नेम इज अबव इन द लिस्ट, मेरा नेम लिस्ट में ऊपर है, ओके। इसका मीन्स हुआ, मीन्स अबव मीन्स क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज का क्या होना? हाई होना, उसके ऊपर होना, ओके। देन नेक्स्ट, स्कर्ट बिलो द नी, इट मीन्स स्कर्ट नी के नीचे है, नीज इज घुटने, ओके। तो स्कर्ट कहाँ पर है? नी के नीचे है। बिलो मीन एट और टू अ लोअर लेवल, ओके। किसी चीज के नीचे है, किसी चीज से नीचे है थोड़ा सा, ओके, मीन्स किसी चीज के नीचे है। नियरर एंड फार्दर, दिस फ्लावर पॉट इज नियरर, ओके। सो ये फ्लावर पॉट क्या है? नियरर है, पास है, ओके। जब भी कोई चीज नजदीक होती है, कोई ऑब्जेक्ट नजदीक होता है तो उसको क्या बोलती है? नियरर, पास। देन नेक्स्ट, द फ्लावर पॉट इज फार्दर, ओके। सो फ्लावर पॉट यहाँ पर था, फ्लावर पॉट यहाँ पर है, तो उसको क्या बोलेंगे? फार्दर। फ्लावर पॉट कहाँ पर है? फार्दर मीन्स दूर है, काफी डिस्टेंस पर है, थोड़ी सी डिस्टेंस पर है, सो वी कॉल
फ्लावर पॉट इज फार्दर. ओके, सो यहाँ पर तो क्या थोड़ी थोड़ी लिटिल बिट डिस्टेंस एंड लिटिल बिट क्लोज. ओके, सो वी कॉल इट नियरर. ओके, एंड लिटिल बिट डिस्टेंस, so we call farther. But here is the nearest and farthest, so we call nearest and farthest here because the distance between girl and a girl and a car is too much close. ये जो गर्ल एंड कार के बीच की डिस्टेंस है वो बहुत ही थोड़ी है, इसलिए इसको टू क्लोज है. ये गर्ल क्या है, कार के टू क्लोज है, मीन्स बहुत ही ज्यादा क्लोज है, तो उसको क्या बोलेंगे, नियरेस्ट. ओके, देन ये गर्ल, दिस गर्ल इज टू मच फार फ्रॉम द कार, सो उसको क्या बोलेंगे हम, ये लड़की, ये गर्ल कार से काफी दूरी पर है, तो उसको क्या बोलेंगे, फारदेस्ट. तो अ गर्ल फारदेस्ट फ्रॉम द कार. ओके, नेक्स्ट बिफोर आफ्टर. द hen is before the chick. Before means ahead of. Okay, means किसी के आगे होना. ओके, बिफोर किसको बोलते हैं, किसी के आगे होना. आगे होने को क्या बोलते हैं, बिफोर. ओके, एक कदम आगे होना मीन्स आगे होना किसी से, तो उसको क्या बोलेंगे, बिफोर. सो द hen इज बिफोर द chick. दिस इज अ chick एंड दिस इज अ hen. hen मीन्स मुर्गी, chick मीन्स मुर्गी का बच्चा. ओके, सो मुर्गी के बच्चे से आगे है ना, सी ये है, इससे आगे ये है. सो द hen इज बिफोर द चिक. ओके, कोई किसी के पहले होता है जब एनी ऑब्जेक्ट, पर्सन, एनिमल्स, वर्ड्स. ओके, कोई भी एनीथिंग, सम एनीथिंग. ओके, समथिंग, एनीथिंग. सो कुछ भी क्या हुआ जब किसी चीज के आगे हुआ, किसी ऑब्जेक्ट के आगे हुआ, किसी ऑब्जेक्ट के बिफोर हुआ. बिफोर मीन्स आगे, पहले. ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, बिफोर. सो द hen इज बिफोर द chick. ओके, नेक्स्ट हॉर्स एंड गॉट. ओके, गॉट मीन्स बकरी, हॉर्स मीन्स घोड़ा. ओके, सो द गॉट इज आफ्टर द हॉर्स. इट मीन्स क्या है, गॉड कहाँ है, हॉर्स के पीछे है, हॉर्स के बाद में है. अब देखना यहाँ पर हमने बिफोर क्यों बोला, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हियर hen. ओके, hen for the chick. ओके, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हियर हॉर्स एंड गॉड. वी आर टॉकिंग अबाउट हियर गॉट. ओके, गॉट मीन्स बकरी. सो द गॉट इज आफ्टर द हॉर्स. क्या है, गॉट हॉर्स के पीछे है ना, ये सी, हॉर्स आगे है, गॉट पीछे है, तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट हियर गॉट. एंड यहाँ पर गॉट क्या है, हॉर्स के पीछे है, हॉर्स के पीछे है गॉट, तो क्या हुआ, ओके, आफ्टर में है ना, सो वी विल कॉल आफ्टर. क्या बोलेंगे हम, आफ्टर. द गॉट इज आफ्टर द हॉर्स. गॉट क्या है, हॉर्स के पीछे है, हॉर्स के बाद में है. आफ्टर मीन्स बिहाइंड, किसी चीज के पीछे. ओके, नेक्स्ट as is yourself. As is yourself, tick the animal at the top. Okay, in the starting of the chapter we studied about the top and bottom. Okay, so we have to solve the question. So first is the cow. second cow second के बाद क्या, cow के ऊपर क्या है, cow के ऊपर, Who is sitting on the cow? Cow पर कौन बैठा है, rabbit. Here, खरगोश. Okay, we call it rabbit here. Here means खरगोश, rabbit means भी खरगोश. Okay, so and उसके ऊपर chicken, not chicken, sorry, duck. क्या बैठा है, duck, animal. Here is asking about top. So where will we tick? कहाँ पर करेंगे हम tick? Where will we tick? We will tick here because see, this is a cow. This is a cow. It is standing on the bottom. सबसे नीचे है ना, ये bottom में है, तो उसको क्या बोलेंगे, bottom बोलेंगे. एंड ये इन दोनों के बीच में है, ये मिडिल में है, बिटवीन है इन दोनों के बीच में, तो ये तो टॉप है ही नहीं. ओके, तो सबसे ऊपर कौन है, सबसे टॉप पर कौन है, मोस्ट टॉप. ओके,
Who is on the top? This one. This. Okay, so we will take care because we have to take the animal who is at the top. Okay. Next B. Take the bottom of the pen. अब हमें क्या करना है, जो पेन है उसके बॉटम में करना है, टिक करना है. ओके, सो बॉटम कहाँ पर होता है? नीचे होता है, बिकॉज दिस इज टॉप. ओके, दिस इज द टॉप ऑफ द पेन, सबसे ऊपर, एंड दिस इज द मिडिल ऑफ द पेन. ओके, सो वी कैन नॉट टेक केयर. एंड दिस इज द बॉटम ऑफ द पेन. सॉरी. सो पेन क्या होता है? सबसे नीचे होता है. तो ये क्या है? पेन का सबसे नीचे वाला पार्ट है. ओके, दिस इज is the part this part is the bottom of the pen. Okay, so we will take care because we have to take on the take the bottom of the pen. We have to take the bottom of the pen. We have to take the bottom of the pen. Okay, so we will take here. Okay, so next. Next, C. I think we completed A and B. Okay, so next C. Fill in the blanks. Blanks. A pillow is the bed. What will we fill here? क्या होगा यहाँ पर फिल? क्या करेंगे हम? फिल क्या करेंगे? क्या करेंगे हम यहाँ पर फिल? We fill here on because I told you on and under. On means किसी चीज के ऊपर होना, किसी चीज पर रखे होना. ओके, क्या होता है on means? इस बॉल कहाँ पर होती है? दीवार पर लगी होती है ना. तो क्या हुआ? एंड ये कहाँ पर रखा हुआ है पिलो? बेड पर. सो वी विल राइट हियर on. ओके, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? on. A pillow is on the bed. Next. Second, shoes are blank the chair. क्या करेंगे हम यहाँ पर? See, this is chair and shoes under the chair. shoes कहाँ पर? चेयर के नीचे हैं. जब when any object under the other object, so we will fill so we put under. Okay, मीन्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी अदर ऑब्जेक्ट के नीचे होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको कहाँ क्या फिल करते हैं? अंडर. ओके, तो शूज आर अंडर बिकॉज अंडर मीन्स अंदर, किसी चीज के नीचे. ओके, अंडर द चेयर. I gave you example of table. So one wall is under the table. So we will say like that. A wall is under the table. Means क्या है? Wall table के नीचे है. Okay. So here will be shoes are under the chair. Okay. Third, children are the van. This is a van. Okay. And children are here. Children क्या है? वैन के अंदर बैठे हुए हैं ना, स्कूल जा रहे हैं. वी ऑल यू ऑल गो टू स्कूल. जाते हो ना आप स्कूल? सो क्या है? चिल्ड्रंस कहाँ पर है? वैन के अंदर है. तो इनसाइड को क्या बोलते हैं? अंदर बोलते हैं ना. अंदर मीन्स क्या होता है? किसी चीज के अंदर होना. इनसाइड, बिकॉज वी स्टडीड हियर अबाउट इनसाइड, वर्ड इनसाइड द केज. इनसाइड मीन्स क्या होता है? किसी चीज के अंदर होना. ओके, एंड आउटसाइड मीन्स बाहर होना. सो चिल्ड्रन आर इनसाइड
द पेन. चिल्ड्रंस कहाँ पर है? पेन के अंदर है. ओके. सो पेंसिल इज outside the pencil box because this is the pencil box and pencil is here. पेंसिल कहाँ पर है? पेंसिल बॉक्स के बाहर है ना. तो जब भी हम घर के बाहर होंगे तो क्या क्या बोलेंगे? जब भी हम घर के बाहर होंगे तो आई एम आउटसाइड द हाउस. ओके, मैं घर से बाहर हूँ. सो वी will write here because here is pencil is outside the pencil box, so we will write here pencil is outside the pencil box. Next D. Tick the hair which is above the line. Okay, here has two ears, this and this. Okay, here means खरगोश. Okay, and this is the line. So हमें क्या करना है? above means क्या होता है? के ऊपर, किसी चीज से ऊपर, किसी चीज के ऊपर. Okay, so this is not because here this here is below the line because क्या ये लाइन के नीचे है ना, लाइन के नीचे है. दिस इज above the line, लाइन के ऊपर. अगर लाइन के ऊपर होगा उसी को तो above बोलेंगे हम. we call above and what we call it below. so we have to take care of the which here, the hair which is above the line and this here is above the line because ये क्या है? hair above line के ऊपर है. okay, so we will take care. above means ये है कि उससे above, उसके ऊपर हो कोई चीज, उससे टच नहीं होनी चाहिए उससे. नेक्स्ट E. टिक द ऑब्जेक्ट बिलो द पेंसिल. ओके, सो हियर इज पेंसिल, शार्पनर एंड इरेजर. ओके, सो द क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, पूछ रहा है कि हमें क्या टिक करना है? पेंसिल के नीचे के जो ऑब्जेक्ट है उस पर टिक करना है. ओके, सो पेंसिल के नीचे which object is below the pencil? which object is below the pencil? eraser. below means नीचे, किसी चीज के नीचे. ओके, तो क्या हुआ यहाँ पर? ये है ना. अब यहाँ पर अंडर किसी चीज के नीचे मीन्स ये नहीं कि किसी चीज के अंदर हो, किसी चीज की. ओके, किसी चीज से नीचे. सो above the below the pencil. so your eraser is below the pencil, so we will take care. okay, the next F. tick the boy who is nearer the wall. so the wall is this and the boy, one boy and second boy. okay, so nearer means पास, किसी चीज के नजदीक. ओके, ऑब्जेक्ट के नजदीक. सो हियर इज द वॉल एंड हियर इज द बॉय एंड हियर इज ऑल्सो वॉल, बट इट इज टू फार. ये क्या है? यहाँ से दूर है ना. सो दिस वॉल इज क्लोज टू द वॉल, सो वी कैन टेक केयर बिकॉज द बॉय इज नियरर द वॉल. ओके, द बॉय इज नियरर द वॉल बिकॉज ये बॉय है ना जो वॉल के नियर में है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? द बॉय इज नियरर द वॉल. ओके, सो नेक्स्ट टिक द हेयर विच इज फार्दर फ्रॉम द बनाना. ओके, वन हेयर इज एंड वन हेयर इज हेयर. ओके, सो हमें उस हेयर पर टिक करना है जो बनाना से दूर हो. इट इज नियरर फ्रॉम टू द बनाना. ओके, ये क्या है? बनाना से नियरर है, पास में, इसकी काफी क्लोज है. सी द डिस्टेंस बिटवीन द बनाना के बीच, सी द डिस्टेंस हियर. सो वी विल टेक केयर बिकॉज दिस दिस हेयर, दिस रैबिट, दिस हेयर इज फार्दर फ्रॉम द बनाना. जो क्या है? यहाँ से दूरी पर है बनाना से. ओके,
हियर इज टिक द गॉट नियरेस्ट टू द ट्री. ओके, इट मीन्स जो क्लोज है ट्री के सबसे ज्यादा, उसको उस गॉट पर हमें क्या करना है, टिक करना है. ओके, सो ये दिस गॉड हैज क्लोज वेरी क्लोज टू द, this god is very close to the tree, and this god is not more close to the tree, and this is too much far, too far. Okay, so we will take care because this god is very close to the tree. It means this is the nearest to the tree. This god is nearest to the tree, बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है. Okay, next, take the tortoise farthest from the pond. Okay, tortoise, tortoise, tortoise. Here three tortoise. Here are three tortoise. Okay, so here is asking that, यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि which tortoise is the farthest from the pond. Okay, तो कौन सा tortoise है जो pond से काफी दूरी पर है. This tortoise, it is very close to the nearest to the pond, so we will not take here. Okay, and this tortoise is little bit close to the pond, so we will not take here. But this tortoise is very farthest from the pond. Okay, सो वी विल टिक केयर. ये टॉर्टॉइस क्या है, काफी दूरी पर है पॉन्ड से, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टिक करेंगे. ओके, नेक्स्ट, टिक द बटरफ्लाई बिफोर द फ्लावर. सो हियर इज टू बटरफ्लाईज, दिस एंड दिस इज द फ्लावर. वन फ्लावर इज बिटवीन द बटरफ्लाई. ओके, बटरफ्लाईज. ओके, क्या तितलियों के बीच में वन फ्लावर है. ओके, बिफोर द फ्लावर, तो हम टिक द बटरफ्लाई बिफोर द फ्लावर. इट मीन्स कि यहाँ पर हमें उस बटरफ्लाई पर टिक करना है जो फ्लावर की पहले हो. सो वेयर विल बी टिक, हेयर, बिकॉज सी दिस बटरफ्लाई इज बिफोर द फ्लावर एंड दिस बटरफ्लाई इज आफ्टर द फ्लावर. मीन्स किसके पीछे है, फ्लावर के पीछे है, और ये क्या है, फ्लावर के आगे है. सो वी विल, फ्लावर के आगे है, सो क्या करेंगे हम यहाँ पर टिक करेंगे. वी विल टिक हियर. ओके, नेक्स्ट, टिक द प्लेयर रनिंग आफ्टर द बॉल. ओके, हियर आर टू प्लेयर्स. ओके, and one is before the ball and one is after the ball. Means we can see easily this is the ball between two प्लेयर्स. ओके, क्या है, ये बॉल है टू प्लेयर्स के बीच में, और जो वन प्लेयर है वो बॉल के आगे है. सो वी विल नॉट टेक हियर बिकॉज हियर द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट आफ्टर द प्लेयर रनिंग आफ्टर द बॉल. ओके, सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द प्लेयर रनिंग आफ्टर द बॉल. हमें किस पर टिक करना है, जो प्लेयर बॉल के पीछे दौड़ रहा है. ओके, सो बॉल के, सो दिस प्लेयर इज running after the ball. So because here is ball, then after the ball he is the one. after ball he is there, so we will take here. Okay, next, solids. Now we will study about solids. Solids means ठोस, hard, जो चीज just like that. Solid means your water bottle, pencil, rubber, cutter. ये क्या होती है, सॉलिड होती है. लिक्विड, लिक्विड मीन्स तो वाटर होता है, जूस हो, लिक्विड मीन्स वाटर, जूस. ओके, लिक्विड मीन्स क्या होता है, वाटर जूस होता है. ओके, वाटर जूस. सो जो लिक्विड मीन्स पानी की तरह होता है. ओके, इसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड होती है, पतली होती है. ओके, सो सॉलिड क्या होता है, जो हार्ड होता है. हार्ड क्या होती है, पेंसिल होती है, रबर होती है, कटर होती है. ओके, बुक होती है हार्ड.
पेंसिल होती है, रबर होती है, कटर होती है. ओके. टेबल हार्ड होती है. See this. Cube. Cube means you all play with cube. Puzzle cube. We all play with cube. We know that. क्यूब. क्यूब क्या होता है? सॉलिड होता है. ओके. क्यूब. स्फेयर. स्फेयर किस टाइप की होती है? वॉल. जो हमारी वॉल होती है जिससे हम खेलते हैं. वी प्ले फुटबॉल. ओके. क्रिकेट के साथ जो वॉल होती है जिससे हम क्रिकेट के साथ जो वॉल होती है उससे खेलते हैं, वो क्या होती है? स्फेयर होती है. ओके. उसको क्या बोलते हैं? स्फेयर बोलते हैं. एंड जो क्यूब होता है वो भी सॉलिड होता है. क्यूब हम वो पजल वाले क्यूब वाला गेम खेलते हैं, वो क्यूब होता है. उसको क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं. ऐसा ही क्यूब होता है. ओके. जो हमारे बॉक्सेस होते हैं, कार्टून्स होते हैं, वो भी किस शेप में होते हैं? क्यूब के शेप में होती हैं. ओके. देन नेक्स्ट, एज. सॉरी, रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्यूबॉइड. ओके. सो ये क्या होता है? क्यूबॉइड होता है. ये रेक्टेंगुलर होता है. मीन्स इसकी टू साइड्स सेम होती हैं एंड टू अपोजिट साइड्स सेम होती हैं. इसकी ऑल साइड सेम नहीं होती, जस्ट लाइक दैट क्यूब की होती हैं. ओके. ये इसकी एज मीन्स किनारा. ओके. एंड पिरामिड. ये क्या है? पिरामिड है. ट्राइंगल्स के शेप जैसा होता है ये 3D एंड ये पिरामिड होता है. ओके. इसकी कई एजेस होते हैं. कोन. कोन एग्जाम्पल फॉर बर्थडे कैप. ओके. बर्थडे कैप होती है, वो हमारी किस में शेप में होती है? कॉर्न शेप में होती है. एंड आइसक्रीम, कॉर्न आइसक्रीम होती है, जिसे हम कॉर्नाली आइसक्रीम बोलते हैं. वी कॉल कॉर्न आइसक्रीम. सो द शेप ऑफ कॉर्न आइसक्रीम इज द कॉर्न. ओके. उसका शेप क्या होता है? कॉर्न. एंड वो क्या होती है? सॉलिड होती है. ओके. देन सिलेंडर इस शेप में होता है. इसको क्या बोलते हैं? सिलेंडर्स बोलते हैं. सिलेंडर लाइक गैस सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर होता है, वो भी क्या होता है? इसी शेप में होता है. ओके. तो वो क्या होता है? सिलेंडर होता है. सिलेंडर मीन्स ये क्या है? ये सिलेंडर है. ये है सिलेंडर. सिलेंडर सर्किल होता है, वो सॉलिड होता है. ओके. सिलेंडर इज ऑल्सो एज इज योरसेल्फ. नेक्स्ट, here are some objects that much solid figures match the following with their names. Okay, we know what is a cube. Cube we studied already. This is not cube. This is not. This not. This is not. This is not. This is cube. So we will match. Okay, यहाँ पर वन साइड में क्या है? ये मैच जोड़ियां हैं. ओके. मैचिंग्स हैं ये. तो क्योंकि यहाँ पर क्या नेम गिवन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पिक्चर गिवन है. ओके. सो हियर हैज गिवन द पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हियर हैज गिवन द पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट. sorry, here has given the name of the object. Okay, so we have to match the name with the object. Okay, so cube, where is the cube? We will match like that. Okay, because cube and this is cube. Okay, क्या होता है? ये क्यूब होता है. क्यूब सॉलिड होता है एंड इसको हम कैसे मैच करेंगे? इस टाइप से. ओके. देन नेक्स्ट, स्फीयर. स्फीयर क्या होती है? वॉल होती है ना. स्फीयर गोल होती है. वॉल, स्फीयर सारे राउंड ऑल साइड से स्फीयर. इसका कोई एज नहीं होती. ओके. ऑल साइड से क्या होती है? दिस इज स्फीयर. नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्यूबॉइड. ओके. इसे क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी बोलते हैं इसको एंड क्यूबॉइड भी बोलते हैं, बिकॉज ये क्यूब की तरह, क्यूब के जैसा होता है, उसी
के जैसा बना होता है, इसलिए क्या होता है, सिर्फ इसलिए रेक्टेंगुलर होता है बिकॉज इसकी टू साइड्स क्या होती हैं, ऑपोजिट होती हैं, सॉरी इसकी टू अपोजिट साइड्स सेम होती हैं, ओके। बट क्यूब में क्या होती है, ऑल साइड सेम होती है, डिफरेंस इसमें ये होता है। सो दिस इज क्यूबॉइड। कौन, वेयर इज आवर कॉर्न आइसक्रीम एंड व्हाट दे कॉर्न, ओके। दिस इज द शेप ऑफ कॉइन, कॉर्न, कॉर्न। पिरामिड, दिस इज द पिरामिड। आपने मिस्र की पिरामिड का नेम सुना है, दिस इज द पिरामिड, ओके। पिरामिड क्या होता है, इस टाइप का होता है। सिलेंडर, वेयर इज अवर सिलेंडर, सिलेंडर, दिस इज सिलेंडर, ओके। जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप इस टाइप का देखो, ओके, इस टाइप का मिले, इससे ऑल दी शेप्स का मिले, तो क्या हुआ, वो सॉलिड क्या है, ये क्या है, स्फीयर है। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट इस चीज का, इस शेप का देखते हो तो क्या है, वो स्फीयर है, ओके। अगर इस शेप का मिले तो वो क्या है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्यूबॉइड, ओके। देन नेक्स्ट दिस शेप, this is the cone, this is the cone ice cream shape, this is our birthday cap shape, and think, okay, so and this is our cylinder shape and we call it cylinder, and this is pyramid and this is cuboid, okay. Sliding and rolling, you can describe solid figures in different ways, sliding and rolling, okay. So क्या कर सकते हैं, हमने जो सॉलिड फिगर्स हैं उनको डिफरेंट वे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ओके, इनको डिफरेंट वे से दिखा सकते हैं। अभी मैंने आपसे बोला स्लाइडिंग एंड रोलिंग, ओके। स्लाइडिंग एंड रोलिंग, सी फर्स्ट, दीज ऑब्जेक्ट्स हैव फ्लैट फेसेस एंड कैन स्लाइड, ओके। दिस इज क्यूब, दिस इज द बॉक्स and the box shape is cube, look like a cube। अभी मैंने आपको काफी बॉक्सेस के कार्टून्स होते हैं उसकी बॉक्स का जो बताया था, कई कार्टून्स रेक्टेंगुलर प्रिज्म टाइप के शेप में होते हैं एंड कई कार्टून्स क्यूब शेप में होते हैं, ओके। सो सी दिस इज अ क्यूब, ओके, सी दिस ऑब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट, दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, दिस इज अ कार्टून वन, यानी किस पे शेप में, ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म मीन्स क्यूबॉइड शेप में है। एंड प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है, वो ये है, ओके। ऐसा होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म, ओके। तो किससे, इसको क्या है, ये पिरामिड, वी कॉल इट पिरामिड। ये क्या है, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर मीन्स तीन कोणों से मिलकर बना। इसमें 3 लाइन्स होती हैं, जो 3 लाइन से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर, ओके, ट्रायंगुलर प्रिज्म। नेक्स्ट, दीज ऑब्जेक्ट्स कैन रोल, ये ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, रोल हो सकते हैं, मीन्स कॉर्न, दिस इज अ कॉर्न शेप, सी कॉर्न आइसक्रीम, दिस इज द पिक्चर ऑफ अवर कॉर्न आइसक्रीम कॉर्न, we will fill it ice cream, so it will be called ice cream, okay. Next is sphere, this is our ball, cricket ball, so this is, see, sphere, and this is the cricket ball is the shape of sphere. Cylinder, I told you, LPG cylinder, and this is our LPG cylinder, and this is the cylinder. So cylinder का शेप होता है, जो LPG सिलेंडर का शेप होता है वो किसका होता है, सिलेंडर का, ओके, इस टाइप से। देन नेक्स्ट, स्लाइडिंग एंड रोलिंग, oh sorry, see this, and these objects have flat faces and can slide, okay। ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैट फेसेस होते हैं इनके, मीन्स इनको हम स्लाइड कर सकते हैं, सरका सकते हैं, किसी को ऐसे रोल नहीं कर सकते, इसको घुमा नहीं सकते, इनको स्लाइड करते हैं, इनको सरकाते हैं, स्लाइड करते हैं, इनको मूव करते हैं, स्मूथ, ओके।
The boy, he is sliding the cartoon. See, he is pushing the cartoon na, so the cartoon is sliding means तरक रहा है, वो जा रहा है. Okay, so क्या कर रहा है? Sliding कर रहा है. Okay, sliding and rolling. See, we can roll the cone, sphere, ball and cylinder. हम सिलेंडर्स को, वॉल्स को एंड कॉन को क्या कर सकते हैं? रोल कर सकते हैं, घुमा सकते हैं. ओके, like that. This is a pen, this is a pencil. I can roll it because this is, see this. Okay, name the solid figures that each can, next as is yourself. Name the solid figure that each object look like. Okay, so this figure look like a pyramid, because we all know that the pyramid, we fill a pyramid. This box look like cube. I told you, ये जो कार्टून होता है, जो बॉक्स होता है, वो किसके टाइप का होता है? क्यूब भी होता है एंड क्यूब के शेप का भी होता है. ओह, आई फॉरगॉट दिस एग्जांपल टू गिव यू. दिस इज द कैन. थम्स अप, कोको कोला की कैंस होती हैं, कोल्ड ड्रिंक होती है ना भाई, उसकी कैंस भी ऐसी होती है. तो किस शेप में होती है? सिलेंडर शेप में होती है. ओके, सो सिलेंडर वी फिल हियर CSYLIND. Yeah, cylinder. Okay, so next the box is here. Okay, so the box is in which shape? Cuboid. किस शेप में है ये बॉक्स? क्यूबॉइड शेप में. मीन्स सेम, सी इसकी जो ऑपोजिट साइड्स है वो ऑपोजिट साइड से सेम है एंड दिस इसकी ऑपोजिट साइड से सेम है. ऑल साइड सेम नहीं है इसकी, इसलिए वी कॉल इट क्यूबॉइड. नेक्स्ट, दिस इज द बर्थडे कैप, सो इट इज अ कॉन. नेक्स्ट, दिस इज see, third, this is a can. I forgot to tell you this about this can, or I gave you only one example of cylinder. But cold drink can, we all drink cold drink. Cold drink means thumbs up, कोको कोला, माजा. सो जो कैंस होती हैं उनकी इसी टाइप से होती है ना कैन, यही शेप होता है कैंस का. सो मीन्स दिस इज अ सिलेंडर. वो कैंस का शेप क्या होता है? सिलेंडर शेप होता है. ओके, सो वी विल राइट ए सिलेंडर. Then next, fourth, the box. The box, this is the cuboid because this box, two sides are opposite sides are same. This side opposite this and this. Long, both sides are same, and this one sides are both are same. So we call it cuboid. Next, fifth. This is the birthday cap, and birthday cap shape is cone shape, so we will write a cone. Okay, next, sixth. This is a circle, this is a ball, so we will write a sphere. Now we talk about to plane shapes. Okay, अब क्या करते हैं? हम प्लेन शेप्स के बारे में बात करते हैं. Here are some plane shapes. यहाँ पर क्या है? सम प्लेन शेप्स है, प्लेन है. यहाँ पर क्या था? अभी ये प्लेन शेप्स नहीं थे. ओके, अभी यहाँ पर क्या है? ये प्लेन शेप्स है. ओके, सो दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ ट्राइंगल. ये जो स्क्वायर होता है ये 4 लाइन से मिलकर बना होता है. यहाँ से 1 लाइन स्क्वायर की 4 साइड्स सेम होती हैं. ओके, 1 2 3 4, ये क्या है? साइड्स हैं, तो ऑल साइड्स आर सेम. ओके, ट्राइंगल 1 2 3, दिस इज द ट्राइंगल. ये क्या है? 3 लाइन से मिलकर बना. द ट्राइंगल 3 लाइन से मिलकर बनता है. ओके,
Three line makes the triangle. Three lines make the triangle. Okay, three line क्या बनाती है? Triangle बनाती है. Three lines make the triangle. Next, circle. Circle, we all know that circle. This circle, we all can make circle. Okay, so this is the circle. Round, circle. Next, rectangle. Okay, rectangle की opposite sides same होती है. Opposite all these two sides will be same and these two sides will be same. Okay, these two sides will be opposite sides will be same and these two opposite sides will be same. Okay, next, see, square faces like that. Triangle face, circle face, smiley. स्माइली में क्या होता है? रेक्टेंगल फेस. Each face of the solid figures is a familiar shape. Each face of the solid figures is a familiar shape. First we read this. Now connect solids and plane shapes. Okay. So क्या करेंगे अब हम? जो solid shapes होती हैं, solid and जो plane shapes होती हैं, उनको connect करेंगे. Each face of the solid figures in a similar shape. Okay. So हम क्या देखते हैं? हर एक फेस देखते हैं solid figures का जो familiar shape में. क्यूब है. ओके, ये स्क्वायर है. दिस इज क्यूब, दिस इज स्क्वायर. and this is cylinder and this is circle. सर्कल से सिलेंडर सी, जो सर्कल के सिलेंडर के टॉप एंड बॉटम में जो सर्कल होता है उसमें सिलेंडर में होता है ना सर्कल, सिलेंडर के टॉप एंड बॉटम में. एंड जो क्यूब होता है वो स्क्वायर के जैसा ही होता है, वो स्क्वायर से ही बनता है. ओके, देन नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर प्रिज्म और क्यूबॉइड. रेक्टेंगल, सो दिस इज अ रेक्टेंगल एंड दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म और क्यूबॉइड. एंड ये जो रेक्टेंगल होता है उसी में रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है, उसमें क्या होता है? रेक्टेंगल होता है. सी, ओके. पिरामिड, पिरामिड एंड ट्राइंगल. ट्राइंगल शेप में होता है एंड पिरामिड भी इसी शेप में होता है. ये काफी हद तक सेम होते हैं. ये सारे जो शेप्स, ऑल शेप्स आर सेम. ओके, जो काफी सेम होते हैं ये ऑल शेप्स. ओके, द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर ऑफ द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर द सेम लेंथ. ओके, मीन्स ये जो स्क्वायर होती हैं, स्क्वायर की जो ऑल साइड्स होती हैं उनकी लेंथ भी सेम होती है, उनकी विड्थ भी सेम होती है. ओके, स्क्वायर एंड क्यूब बोथ आर सेम. ओके, साइड्स सेम, लेंथ. ओके, then next. Okay, so we have completed our chapter 14. Okay, so bye, take care.